हाय गाइस, आज के वीडियो में हम इंग्लिश कवर करने वाले हैं। बेसिकली मुझे इंग्लिश को लेकर इतने डाउट्स थे कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है। देखो, अगर आप बैंक एग्जाम्स की टारगेट कर रहे हो, मतलब बैंक एग्जाम्स आपको देना है 2026 का, और अगर आप एसबीआई या आईबीपीएस के एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो, एसबीआई आईबीपीएस के एग्जाम्स के लिए इंग्लिश मस्ट है। क्लरिकल का भी आजकल लेवल बिल्कुल ईजी नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लरिकल की इंग्लिश भी घुमाने वाली आ रही है, एसबीआई क्लर्क की काफी हाई लेवल पे, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क की भी हाई लेवल पे ही है। अगर आपको एग्जाम्स टारगेट करनी है, पीओ के टारगेट करने हैं, इवन क्लर्क के करने हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी पड़ेगी। दिस इज वेरी मैंडेटरी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, देखो अभी मैं इस वीडियो में आपको जो बताऊंगी, मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर कर दूंगी। तो आपको, अगर आप ये चीजें एकदम रिलीजियसली बिना किसी ब्रेक के फॉलो कर सको 6 महीना 7 महीना, ये बिना सोचे कि मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आपको 4-5 महीना कम से कम हर एक एस्पेक्ट में काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने हर एक एस्पेक्ट में काम करने के लिए तैयार हो, आप बिल्कुल रेडी हो कि हाँ भाई मैं अपना ग्रामर भी इंप्रूव करूंगा, मैं वोकैब भी इंप्रूव करूंगा, आपको कोशिश करनी है कि आउट ऑफ 40 मार्क्स कम से कम 20+, तो लाइक दिस इज द बेयर मिनिमम यार। जो रेगुलर प्रैक्टिस करता रहता है वो 25-30 मार्क्स इजीली लेकर आता है। और मैंने खुद आईबीपीएस पीओ में अराउंड मेरे 28-29 मार्क्स से आउट ऑफ 40 अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, ठीक है। अभी आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड है, उसमें मेरे 29.25 मार्क्स है। मैंने 2 दिन पहले स्कोर कार्ड शेयर किया। देखो वही पॉइंट है कि अगर आप लगने के लिए, मेहनत करने के लिए कम से कम 6-8 महीना आप इतना तैयार हो, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आने में 5-6 महीने अभी, उसके बाद आपका एग्जाम का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा 2026 का। तो अगर आप इतना तैयार हो कि आप उसमें रिलीजियसली टाइम दोगे, तो आप एसबीआई आईबीपीएस के एग्जाम्स चूज करो। नहीं तो लोग क्वांट रीजनिंग कर लेते हैं, इंग्लिश में ही मार खाते हैं और वहीं उनका सिलेक्शन रुक जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप इंग्लिश नहीं कर सकते, टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आप आरआरबी के एग्जाम टारगेट करो। इसमें आप हिंदी ऑप्ट करके आप ऑब्वियसली एग्जाम निकाल लोगे, ठीक है। आरआरबी का पीओ भी होता है, आरआरबी क्लर्क भी होता है। अपनी आप प्रायोरिटी देखो लाइफ में क्या चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश अगर आपकी बहुत वीक है, लेकिन आप मेहनत करके उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए तैयार हो, तो आप इसमें आओ, चीजें करो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई हो ही नहीं पाएगा, मैं 2 साल से ट्राई कर रहा हूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस साल आप आरआरबी के पीओ और क्लर्क के एग्जाम्स टारगेट करो। देखो एक चीज तो मैं बता दूं कि मेरी इंग्लिश भी कोई, मैं ऑल्दो इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूं, लेकिन जो हम इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, हमारी सबसे ज्यादा बैंड बजी हुई होती है। क्योंकि एक तो हमारी जो इंग्लिश होती है वो भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि कोई इंग्लिश में स्कूल में तो बात कर नहीं रहा होता, सिर्फ हम पढ़ाई इंग्लिश में कर रहे होते हैं। और हिंदी भी हमारी, हिंदी तो बुरी ही होती है, क्योंकि हिंदी तो हम देखे ही नहीं होते, हिंदी हम टच ही नहीं किए होते। अगर हिंदी एज अ सब्जेक्ट टॉप किया है तो हिंदी पढ़ लेंगे, नहीं तो हिंदी तो हमारे सिलेबस में होता ही नहीं है। हिंदी भी कोई आसान नहीं होता है, हिंदी में भी अच्छी खासी वोकैबुलरी का यूज है, हिंदी में भी अपना ग्रामर है। तो आपको एक चीज डिसाइड करनी है कि या तो आप एसबीआई आईबीपीएस सारे एग्जाम्स टारगेट करो, तो इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी अच्छे से, और नहीं तो आप आरआरबी पीओ क्लर्क टारगेट करो। इस साल आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पीओ क्लर्क किसी में भी हो जाता है, दिस वुड बी वर्थ इट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश में एक्चुअली आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है। और उसके पहले मैं बता दूं कि स्मार्ट कीड़ा की जो वेबसाइट है वो शायद चल नहीं रही थी काफी टाइम से, मतलब अभी कुछ दिनों से, और अब उन लोगों ने पूरा अपडेट कर दिया वेबसाइट को। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप नया वाला वर्जन देख लेना अगर आपका अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। और यहाँ पे अभी ऑफर भी चल रहा है, जो कि शायद आपका 17 तक ही है, तो आप ऑफर अवेल कर लेना। फिर इसमें बहुत कम ऑफर्स आते हैं, फिर आप लोग का मैसेज आता है कि मैम कोई ऑफर है क्या। मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, हर जगह। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो, न्यू हो, आप प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कुछ भी अपडेट मिलता है, कैसी भी चीजें होती है, तो मैं वो टेलीग्राम में ही शेयर करती हूँ। अगर आप 2026 के एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको टॉपिक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, मॉक ड्रिल मिलेगा करंट अफेयर्स के लिए, मॉक टेस्ट मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। आई थिंक कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि एटलीस्ट आप स्मार्ट कीड़ा के मॉक टेस्ट लेकर रखो, क्योंकि यहाँ पे एक ये ऐसा ब्रांड है जो कि सारे पैकेजेस आपके ये स्टोर करता है। सो दिस वुड बी रियली वर्थ इट। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक में। देखो इंग्लिश में 3 इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इन तीनों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ग्रामर आपको वर्क करना है, ग्रामर पे, वोकैब में, रीडिंग में। एक बार आप ग्रामर में थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस डालोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसके प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में अराउंड आपको 7-8 मिल सकते हैं, कभी नहीं तो 5 के अराउंड ही रहता है। मतलब एकदम 10-15 क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो ग्रामर से नहीं होता है। लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना टफ है, अगर आप अपना हर एक एस्पेक्ट पे वर्क करके रखे हो, हर एक एस्पेक्ट पे काम कर रहे हो, यहाँ से आउट ऑफ 5 आपने 3 क्वेश्चन भी निकाल लिए, तो देखो आप मतलब ऑलरेडी लीड में हो ना 3 मार्क की। वैसे ही मेंस में जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आपने ग्रामर में से मार्क्स निकाल ली, तो वहां पे भी आपकी लीड हो जाएगी। बेसिकली यही है कि आप छोड़ के मत चलो। मैं आपको बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी कि आपको छोड़ के चलना। ग्रामर में आप काम करोगे कैसे? या तो आपके पास मतलब 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो आपको थोड़ा बहुत आता हो, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ रखा हो, या आपने अभी कवर किया हो, लेकिन थोड़ा बहुत आता हो। थोड़ा बहुत से मेरा मतलब है आपको पता हो कि भाई नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, आपको पता तो होना चाहिए कि ये चीजें है क्या। अगर आपको ये पता है
तो ठीक है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आपको बेसिक से करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। निमिषा मैम का आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम में भी शेयर किया है। आई थिंक 2-3 बार कर दिया, आप लोगों को बैक टू बैक बार बार बोल रहे थे, मैंने 2-3 बार कर दिया। ठीक है, तो या तो अगर आपको बेसिक आता है, ठीक है, आपके पास या तो आपको थोड़ा बहुत भी पता है, तो आपका 120 रूल से आराम से काम चल जाएगा। आप मैम का वीडियो देखो पहले पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालो, ठीक है, पीडीएफ प्रिंट आउट निकालो या बुक खरीद लो। बुक खरीद लोगे तो भी वो 200-300 की आएगी, मतलब इट वुड बी लाइक वर्थ इट, क्योंकि उसमें लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो या तो बुक खरीद लो या पीडीएफ से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अब इसको प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट निकालने के बाद मैम के साथ वीडियो लेक्चर देखो, साथ में हाईलाइट करके पढ़ते जाओ, उसको 3-4 बार रिवाइज करो। अगले हर 3-4 दिनों में एक रिवीजन ले लो। ऐसा करके आपका पूरा ग्रामर क्लियर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आते हैं, लाइक इजीली 4 तो आप इजीली बनाओगे, एक आध में अटकोगे तो अटकोगे, जो अटकोगे स्किप कर देना। मैं यही करती थी अपने एग्जाम में। कंडीशन हो सकता है कि या तो आपको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आता हो, या आप हिंदी मीडियम के रहे हो, या आपने स्कूल में पढ़ा है लेकिन आपको अभी कुछ नहीं आता, बेसिकली आप अभी एकदम फ्रेशर हो में मान के चल रहे हो। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि पहले आपको पूरी चीजें बेसिक से समझनी पड़ेंगी कि भाई नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, पूरा आप बेसिक से समझ लो। कैसे समझोगे? आपके पास कोई पेड कोर्स है, क्योंकि आपको एक पेड कोर्स ले ही लेना चाहिए अगर आप एकदम बिगनर हो, क्योंकि टीचर की गाइडेंस में पढ़ोगे तो इजीली आपका 1-8 साल में, मिनिमम 2 साल में तो सिलेक्शन हो जाएगा। पहले साल में बहुत लोग बहुत सी गलतियां करते हैं जिसको रेक्टिफाई करते हैं, सेकंड ईयर में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो या तो आपके पास कोई पेड कोर्स होगा, वहां से कवर करो। देखो कवर कैसे करना है, आपको सिर्फ चीजें समझते चलनी है, ठीक है, सिर्फ समझते समझते आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि उसका एकदम 200 पन्ने का नोट्स बना लिया खुद का और बैठ के रूल्स पढ़ रहे। ऐसा बैंकिंग एग्जाम्स में इसकी जरूरत नहीं है, एसएससी में ऐसा आपको पढ़ना होता है बहुत इन डेप्थ जाके, बैंकिंग में इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो या तो आपके पास कोई पेड कोर्स है, आप वहां से कवर करो और सिर्फ उसको समझते चलो, अंडरस्टैंड करो। इसके बाद आप एक रिवीजन ले लेना 120 रूल्स का। आपने पेड कोर्स से अपनी चीजें कंप्लीट की, एक बार चीजें समझ ली, बस लेक्चर्स देखते जाओ, ठीक है, नोट्स भी नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, बस लेक्चर्स देखते जाओ, चीजें समझ लो अच्छे से चीजें समझने के बाद आप वापस 120 रूल्स में एक बार जाओ। ये 11-12 घंटे की क्लास है, एक दिन में 3-4 घंटा भी करोगे 1.5x की स्पीड में बहुत जल्दी कवर कर लोगे। मैंने ऐसे ही कवर किया था। तो या तो आप पेड से कवर करो, फिर जाके 120 रूल्स में जाओ और वहां से एक बार चीजों को ब्रश अप कर लो, क्वेश्चंस लगा लो, मॉक्स लगाने लगना, आपके यहां से बनने लगेंगे, ठीक है। आपको किसी टॉपिक में बहुत ऐसा जोर डाल के उस टॉपिक में मास्टरी करने नहीं निकलना है कि बैठ के नाउन के 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं। ऐसी चीजें मत करना, ये आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और ये सारी चीजें ही आपको करनी है। इससे आपका ग्रामर का काम खत्म, ग्रामर आपका यहाँ बिल्ड हो जाएगा। सेकेंड आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है वोकैबुलरी का और एक रीडिंग का। ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। अगर आपकी वोकैब वीक है तो आप रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप कोई लाइन पढ़ रहे हो उसमें 2 से 3 शब्द का मतलब आपको नहीं पता है तो वो लाइन आपको समझ में नहीं आएंगी तो उसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करोगे, वो लाइन नहीं पढ़ पाओगे। तो बेसिकली रीडिंग और वोकैब आपस में इंटरलिंक है, इनको आपको साथ में इंप्रूव करना है। अब साथ में आप कैसे इंप्रूव करोगे? देखो डेली आपको 1 आवर एक तो रीडिंग करने की हैबिट डालो। अब आप रीडिंग कैसे क्या कर सकते हो वो आपको बता देती हूँ, लेकिन कम से कम ये मिनिमम है, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, आप 2 घंटे रीड करने की कोशिश करो। और देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने एक लाइन पढ़ी, हो सकता है कि स्टार्टिंग में सिर्फ एक लाइन पढ़ने में ही आपको 5 मिनट लग रहा है। 5 मिनट क्यों लगेगा? क्योंकि उसमें से 2-3 शब्दों का मतलब आपको नहीं पता है। तो हो सकता है एक लाइन को आप बैठ के समझ रहे हो, एक शब्द को गूगल कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कर करके पढ़ो, भले एक लाइन 5 मिनट में लगेगा, लेकिन बाद में जाके 3-4 दिन के बाद हो सकता है वही लाइन आपको 4 मिनट लगे, फिर वही लाइन आपको 3 मिनट लगे, और ऐसा करते करते आपका टाइम ऑब्वियसली कम होने लग जाएगा। हर एक एस्पिरेंट के साथ यही होता है। रीडिंग में आप क्या और कैसे पढ़ सकते हो? तो देखो, या तो अगर आपको खुद का इंटरेस्ट है, आपने कोई नॉवल उठा ली, किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, आप अपनी खुद की रीडिंग कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी चीजें, अपनी पैशन, अपना हॉबी वो आप एक्स्ट्रा करते रहना। जो मैंने किया था वो मैं बता रही हूँ, आप आर्टिकल रीड करना स्टार्ट करो, क्योंकि इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। इसका सबसे पहली बात तो आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स के टच में भी रहते हो, आपको पता चल रहा होता है रेगुलर में क्या हो रहा है, आपके ओपिनियंस बिल्ड होना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि जब कोई आर्टिकल लिखा होता है कोई राइटर, ठीक है, आपके अपने ओपिनियंस बनते हैं कि हाँ भाई गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, थोड़ा ओपिनियन बिल्ड होना स्टार्ट होता है। इसका हेल्प आपको इंटरव्यू में मिलता है, क्योंकि आपके अपने ओपिनियंस वहां बिल्ड हो जाते हैं। सेकेंड, यहाँ पे इंग्लिश आपकी बहुत तगड़ी बिल्ड होती है, क्योंकि द हिंदू का अगर आपने 2 आर्टिकल डेली बेसिस पे किया द हिंदू का, वहीं से आपके मिलते जुलते आपको देखोगे एग्जाम में जो वोकैब आते हैं ना, वहीं के मिलते जुलते आते हैं। अब आपने अपने मन का कोई भी नॉवल उठा के पढ़ लिया, लेकिन हो सकता है उसमें वोकैब का लेवल बहुत ज्यादा हाई है या बहुत ज्यादा लो है, तो यहाँ
यहाँ पे ना बेसिकली आपको एग्जाम रेलिवेंट चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप आर्टिकल पढ़ते हो, आर्टिकल से करते हो, तो आपको एग्जाम रेलिवेंट चीजें मिलेंगी। तो करना यही है कि जो 2 घंटे आप पढ़ोगे वो 2 घंटे आप रीडिंग करते जाओ। एक वोकैबुलरी की कॉपी बनाओ 100-200 पन्ने की, ठीक है, एक कॉपी बनाओ और उसमें आप वर्ड्स लिखते जाओ। डेली वर्ड लिखो, कम से कम टारगेट करना कि एक दिन में आप 10 वर्ड्स लिखो, एक दिन में आप 10 नए वर्ड सीखो और उसको रिवाइज करते रहो। मैं आपको बता रही हूँ, आपको लगेगा कि यार पूरी कॉपी भर जाएगी, कितना मैंने मोटा नोट्स बना लिया है, ठीक है, उसको रिविजन नहीं कर पाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है। आप 10-10 वर्ड डेली के लिखते चलो, हर 2-3 दिन तक उसको रिवाइज करो। मतलब अगर आज आपने 10 वर्ड्स पढ़े, कल उसको रिवाइज कर लिया, फिर परसों उसको रिवाइज कर लिया, उसके बाद उस पन्ने को छोड़ दो और ऐसे करके आगे आगे बढ़ते जाओ। फिर एक वीक बाद वापस से इसका रिवीजन ले लिया, पिछले 10 पन्नों का। इस तरह से आपको अपना स्केड्यूल बनाना है। कम आपके 10-10 वर्ड करके 100-200 वर्ड्स जब आप लिख लोगे अपनी कॉपी में, देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि भाई उसके बाद ना सारे वर्ड्स रिपीट होना स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब 10 दिन बाद कोई आर्टिकल आएगा, उसमें आपको वापस से 3-4 वही वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपको पुराने आर्टिकल्स में थे। तो ऐसा करके वर्ड्स रिपीट होने लगेंगे। आपको पता लगेगा जो वर्ड्स बहुत ज्यादा रिपीट होता है, मतलब कि वो रेगुलर का वर्ड्स है, वो वाले वर्ड्स एग्जाम में आते ही है। जो वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है, एग्जामिनर वैसे ही वर्ड्स आपको देता है पैसेज में, क्वेश्चंस में। तो आपको रीडिंग आपकी इसी तरह से करनी है, रीडिंग का शेड्यूल ऐसे बनाना है। अब अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है तो आप आर्टिकल कैसे रीड करोगे? या तो आप द हिंदू उठाओ, द हिंदू का ऐप है और एक द हिंदू का आर्टिकल वाला ऐप भी है ब्राउन कलर का, मैं इसका लिंक डाल दूंगी। ये वाला, मैं यही वाला ऐप यूज करती थी। तो इसका बेनिफिट ये है कि वहां पे जो वर्ड का मतलब आपको नहीं पता है, अगर आप उस वर्ड को क्लिक करते हो ना, जैसे कि आपको यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रेक्टिफाई, ठीक है, ये वर्ड लिखा है रेक्टिफाई और आपको इसका मतलब नहीं पता, आप उस वर्ड में क्लिक करोगे ना, वो आपको गूगल में ले जाता था उसी वर्ड के थ्रू और फिर आप वहां से इंस्टेंट में मतलब देख लेते थे। तो इस तरह से मैं कर करके क्लिक कर करके नोट्स पूरा अपना बना ली थी, मतलब वोकैबुलरी का कॉपी बना ली थी। तो मैं इस तरह से रीड करती थी और कुछ टाइम मैंने आर्टिकल्स वीडियोस के थ्रू भी रीड किया है, जो यूट्यूब में टीचर्स आर्टिकल लेते हैं, जैसे निमिषा मैम लेती है, विशाल परियर सर लेते हैं, अड्डा के संतोष सर भी लेते हैं। तो 3-4 टीचर्स लेते हैं, अच्छा आर्टिकल पढ़ाते हैं, तो आप उनके थ्रू भी रीड कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ट्रस्ट में, आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंस रखना पड़ेगा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और वो एकदम सच में हो जाएगा। इतना ही करना है। आप या तो किसी टीचर के थ्रू डेली के दो आर्टिकल्स आप पढ़ने का टारगेट रखो, कोई टीचर के थ्रू पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट, बहुत न्यू हो तो आप टीचर का हेल्प ले लेना, आपको थोड़ा सा बेस बनाने में हेल्प होगा। और पहले खुद रीड करना, फिर उनसे समझना कि एक्चुअल में मतलब क्या था और आपने क्या कॉम्प्रीहेंड किया था। इससे आपका कॉम्प्रीहेंशन बिल्ड होगा। और रीडिंग में जो पोर्शन है आपका, आरसी का पोर्शन हो गया, क्लोज टेस्ट का पोर्शन हो गया, पैराजम्बल का पोर्शन हो गया, ये सारी चीजें रीडिंग बेस्ड है गाइस। वन लाइनर्स भी जो आते हैं वो रीडिंग बेस्ड होता है। अगर आपको लाइन पढ़ के समझ में आ रही तभी तो आप टिक लगाओगे, भले वो कैप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो होता रीडिंग बेस्ड ही है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक एग्जाम्स के लिए ये 2 चीजें ही हैं। इसे आप फिर भी कम टाइम दो, इसे ज्यादा टाइम दो। डेली के 3 घंटे आप कम से कम दो, 2 घंटा इसको, 1 घंटा इसको। और अगर बहुत न्यू हो, अभी स्टार्ट किया, तो डेली के 4-5 घंटा भी दो। अच्छे से एक बार इंग्लिश को बिल्ड कर लो, उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा रीडिंग करते जाना, टेस्ट लगाते जाना, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट। हाँ, यहाँ पे भी जब आपकी रीडिंग थोड़ी बिल्ड होने लगेगी, आपको लगेगा कि मैं कर ले रहा हूं, मुझसे हो जा रहा है, बीच बीच में आप अपने क्विजेस लगा लो, जैसे स्मार्ट के मैंने बताया। तो आप बीच बीच में क्विजेस लगा लो, या सेक्शनल टेस्ट लगा लो, या मॉक टेस्ट लगा लो, और वहां से प्रैक्टिस करो, उसको एनालाइज करो अच्छे से। ऐसा करके ये पूरा प्रोसेस होता है। जब आप डेली करते हो तो ये बिल्ड होने लगता है। आपको लगेगा कि आज कर लेता हूं, 2 दिन छोड़ देता हूं, फिर 2 दिन कर लेता हूं, इससे आपका फ्लो नहीं बनेगा। आप चीजें भूलते जाओगे पुरानी, आगे बढ़ते जाओगे, और आगे का भी आपको कुछ रिटेन नहीं होगा, पीछे का कुछ रिटेन नहीं होगा। बाकी आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यस, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। तो मेरा इंस्टाग्राम है जिस पे अभी मैं काफी एक्टिव हो गई हूँ, कुछ कुछ शेयर करती रहती हूँ जो मुझे पता है लाइफ को लेकर, और मैं वही चीज अपने यूट्यूब के दूसरे चैनल में भी शेयर करती हूँ। तो आप मेरा इंस्टा या दूसरा यूट्यूब का चैनल सब कुछ आप ज्वाइन कर सकते हो अगर मुझसे कनेक्टेड रहना चाहो फ्यूचर में भी। तो बाकी यस, इंस्टा में कोई डीएम्स भी आते हैं तो मैं उनको भी रिस्पॉन्ड करती हूँ। अगर आपको कोई डाउट, आप मुझसे इंस्टा में पूछ सकते हो। और यस, कोई डाउट हो, कॉमेंट हियर एज वेल, मैं आपको कोशिश करूंगी रिप्लाई कर दूं। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।